साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं कनाडा और जस्टिन ट्रूडो की बात करूंगा, एक ऐसे देश की जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि अगर प्रधानमंत्री सही नहीं हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता हो, तो वो फिर किस प्रकार से पप्पू बनकर अपने ही देश को शर्मसार करता है। कुछ पॉइंट्स के जरिए पहले आप देख लीजिए। अपने बड़बोलेपन के कारण जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री पप्पू बन गए। जैसी हरकत भारत के साथ की ना, वैसी ही हरकत एक और कर दी है। जस्टिन ट्रूडो की हरकतों से कनाडा के लोग शर्मसार हो गए हैं। जी हाँ, और कैसे हुए हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। और चौतरफा घेरने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांग ली है। आखिरकार उनको समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। और इसके अलावा जानते हैं, जो चीज़ें आप देखेंगे ना हैरान हो जाएंगे। इजराइल तो खैर बड़ा देश है, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने कनाडा को, उसके प्रधानमंत्री को हड़का कर रख दिया। ये सारी चीज़ें आज मैं एक साथ आपको दिखा रहा हूँ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर जिस प्रकार का इल्ज़ाम लगाया, वो अपने आप में बेतुका है। हालांकि कहने के लिए हम कहते हैं कि देखो घर में घुसकर मारा, तो भैया आप सबूत तो दिखाओ। सबूत तो था नहीं, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, किसी को खुश करना था। लेकिन उसके बाद वो लगातार अपने जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब देखिए, एक और घटना आपको मैं दिखाता हूं कि इस मामले में शर्मसार होने के बाद हुआ क्या। 22 सितंबर की एक घटना घटी दोस्तों, 22 सितंबर की। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एक 98 साल के शख्स का संसद में स्वागत किया। और जानते हैं ये शख्स कौन है? इस शख्स का नाम है यारोस्लाव हुंका। अब ये जनाब कौन है ये भी आप समझ लीजिए। ये जनाब यूक्रेन की सेना में उस कमान से थे जिसने हिटलर की तरफ से यहूदियों पर हमले और अत्याचार किए थे। अब देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई। और ये सब कुछ हो रहा है कनाडा की संसद में। जाहिर है दोस्तों, जैसे ही लोगों को पता चला, पूरी दुनिया को पता चला, एकदम से हंगामा मच गया, बयान आने लगे। सब ने ये देखा कि कैसे कनाडा की संसद में वहाँ का प्रधानमंत्री एक नाजी फौज का संसद में सम्मान कर रहा है। जितने यहूदी संगठन हैं सब एकदम से बौखला गए। सब ने प्रधानमंत्री ट्रूडो से तुरंत माफी की मांग करनी शुरू कर दी। वहीं इजराइल, जो अमेरिका का सबसे करीबी देश है, इजराइल की बात कह रहा हूं, और कनाडा का भी जाहिर तौर पर सबसे करीबी देश है, वो तो मूल रूप से यहूदी देश है ना, उसने भी तुरंत कनाडा से माफ़ी मांगने के लिए कहा कि आपने गलत काम किया है। और इसीलिए उसने माफ़ी मांगने की बात कही। एक और देश पोलैंड, आप देखते चले जाइए कितने देश बढ़ते जा रहे हैं कनाडा के खिलाफ। पोलैंड ने भी कनाडा के इस कृत्य की तीव्र आलोचना की और बिना देरी किए माफ़ी मांगने के लिए कहा। और यही नहीं, रूस ने भी एक नाजी का संसद में सम्मान किए जाने को आउटरेजियस कहा। जी हाँ, अब रूस की प्रतिक्रिया आई तो कनाडा एकदम से, जानते ही हैं किस प्रकार की वेस्टर्न कंट्रीज से दुश्मनी है, एकदम से उसने जवाब दिया और कहा कि वो फट्टे में टांग अड़ा करके जो यूक्रेन युद्ध का मामला है उसकी तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश ना करे। उसको तुरंत जवाब दे दिया कनाडा के प्रधानमंत्री ने। लेकिन जानते हैं ये मामला भी इतना ही बड़ा था कि जस्टिन ट्रूडो को चौतरफा दबाव पड़ने के बाद उसे 2 दिन के अंदर ही माफ़ी मांगनी पड़ी। और उन्होंने अपने माफ़ीनामे में कहा कि नाजी सैनिकों को बुलाकर संसद में उसने गलती की है। ये माफ़ी मांग ली, लेकिन एक और हरकत कर दी फिर से। और ये सब कब होता है? जब वो कोई आदमी पप्पू होता है ना, तभी करता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्टिन ट्रूडो ने इसके लिए भी रूस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देश तेरा, संसद तेरी, सरकार तुम्हारी, बहुमत भी तुम्हारा, तुम ही ने बुलाया और दोषी रूस हो गया। जरा सोचिए,
यही सब कुछ इंडिया के मामले में भी हुआ, खालिस्तानियों के मामले में भी। और इसीलिए मैंने कहा कि ये पप्पू है। अब देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए तो उस देश का क्या हाल हो जाता है, ये समझने की दोस्तों बहुत बड़ी जरूरत है। अब मजा देखिए दोस्तों, एक तरफ यहूदियों पर अत्याचार करने वाले नाजी सैनिक की सम्मान जब किया गया तो उस मामले में घिरे, उसमें माफी मांगनी पड़ी। वहीं खालिस्तानी आतंकी ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, उसकी हत्या के मामले में भी उन्हें लगातार शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। कुछ लोग ना उल्टे तरीके से समझा रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो देखा दोस्तों, उसमें भारतीय पक्ष को कमजोर बताकर उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए इस मामले में भी जस्टिन ट्रूडो को मुंह की खानी पड़ रही है। कनाडा के लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है, वहां के लोग गुस्से में, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। और देखिए कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 90 सेकेंड के एक दिल दहला देने वाले वीडियो की समीक्षा की। जी हां, दिल दहला देने वाला वीडियो है। उस वीडियो को आप जाकर के उसके बारे में खबर पढ़िएगा। इसमें गवाहों से भी बात की गई है। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में कहा है कि ये जो मर्डर केस है, धीमे रिस्पॉन्स, आपसी लड़ाई और नाकाम जांच के लिए पहचाना जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट की बात बता रहा हूं। और फिर सीधे सीधे जस्टिन ट्रूडो पर कुछ सवाल खड़े कर दिए। अब इसकी लाइन को आप कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं। ये देखिए, ये शिव अरूर जर्नलिस्ट इंडिया टुडे हैं। लुक्स लाइक वॉशिंगटन पोस्ट हैज एक्सीडेंटली इंडिकेटेड दैट टेररिस्ट निज्जर्स किलिंग was gang violence, read before they delete edit। मतलब ये गैंग वायलेंस का नतीजा है। और जस्टिन ट्रूडो इस मामले में सीधे भारत सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई कुछ तो होना चाहिए, है तो नहीं आपके पास। अब तो वीडियो भी आ गया। एक और ट्वीट, आदित्य राज कॉल, ये भी पत्रकार है। वॉशिंगटन पोस्ट investigation reveals that killers of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar in Canada were Sikh, and the Canadian investigators washed up and delayed the investigation while filing। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हत्या की वो भी तो उसी वेशभूषा में थे। कौन थे, क्या थे, आपको कैसे पता चलेगा? ये तो गैंग वॉर है। ऊपर से इस मामले में इतनी सारी चीजें, जानते हैं वहां क्या हो रहा था? पुलिस वाले आपस में लड़ रहे थे कनाडा के कि कौन जांच करेगा, पता ही नहीं था। 20 मिनट तक तो कोई आया ही नहीं, पता है, सब कुछ वीडियो में है दोस्तों। तो ये कनाडा की हालत है। और कनाडा की हालत को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका जैसा छोटा सा देश भी उसे इस मामले में सीधे ललकार रहा है, भारत के साथ खड़ा हो गया। लेकिन खड़ा होने से ज़्यादा ललकारने की बात है। अब देखिए ना क्या कह रहे हैं, भारत के खिलाफ ट्रूडो के आरोपों से भड़का श्रीलंका, विदेश मंत्री बोले आतंकियों के लिए कनाडा सुरक्षित पनाहगाह। बताइए, ये दुर्दिन आ गए हैं कनाडा के। भारत को, मोदी के भारत को छेड़कर क्या होता है ये देखिए। इसके अलावा बांग्लादेश भी इस मामले में भारत के साथ खड़ा हो गया है और कहा है कि कनाडा विवाद के बीच भारत के पक्ष में खड़ा हुआ बांग्लादेश बोला वे नहीं करते ऐसी हरकतें। कितना विश्वास है। अब देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं, सिर्फ कनाडा को मत देखिए। एक समय था कि भारत अपने ही पड़ोसी देशों से मतलब ऐसा प्रस्तुत किया जाता था कि सबसे इसकी लड़ाई है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, मतलब इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा था। आज देखिए पड़ोसी देश भारत के लिए किस तरीके से खड़े हैं, साथ खड़े हैं कि कनाडा को भी दिखा रहे हैं आईना। ये हकीकत है दोस्तों। और भारत में खालिस्तानियों का साथ देने के कारण जो कनाडा का मित्र देश है उसे भी सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज दुनिया को कनाडा से अधिक भारत की ज़रूरत है। अब ये तो सब जानते हैं ना कि कनाडा में जो कुछ जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं वो तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, ये सब जानते हैं।
और ये बात तमाम दुनिया के देश जानते हैं जो कनाडा के दोस्त हैं दोस्तों। और इसीलिए कनाडा ने अपने जो मित्र देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अब तक मौन थे। फिर कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया और कहा कि आप भी आलोचना करो। तो जानते कोई भी कनाडा को साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस मामले में कुछ चीजें दिखाता हूं। यही नहीं, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में पश्चिमी देशों यानी ग्लोबल नॉर्थ के देशों की बातों और व्यवहार में अंतर पर अपने अंदाज में स्पष्ट तौर पे समझाया और कहा कि अभी भी वर्ल्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स है, जहां ग्लोबल नॉर्थ के लिए कुछ और सिद्धांत है और ग्लोबल साउथ के लिए कुछ और। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा नैरेटिव है ये। अभी जब G20 में पूरे अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया ना, आप समझिए, बता रहे हैं कि ये जो विकसित देश है ना, वो अपने लिए अलग कानून चाहते हैं और हमारे लिए अलग कानून। ये ग्लोबल नॉर्थ जो है वो डबल स्टैंडर्ड में जी रहे हैं आज भी। वो आतंकवाद भी अपने लिए देखते हैं और बाकी लोगों के लिए चाहते हैं कि एकदम हस्तक्षेप कर दें, घुसपैठ कर दें। इस बात को उन्होंने रखा है। हालांकि मैंने देखा दोस्तों, कुछ लोग जो है ना ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका भारत के अगेंस्ट हो गया और इसके लिए अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता के बयान को दिखाया जा रहा है और बड़े एकदम एक एक शब्द, वी आर डीपली कंसर्न बाय द एलिगेशंस रेफरेंस्ड बाय कैनेडियन पीएम ट्रूडो, वी रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद आवर कैनेडियन पार्टनर्स, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। अब सोचिए, अरे भैया कनाडा अमेरिका पड़ोसी है, कुछ तो सहलाना पड़ेगा ना, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है ये तो बोला, अब आपको मैं दिखाता हूं। सच्चाई ये है कि अब भी अमेरिका कनाडा का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज अमेरिका को भारत की सबसे अधिक जरूरत है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में भी जो बाइडेन ने भारत की तारीफ उस समय की जब कनाडा भारत को बदनाम करने का बीड़ा उठाए हुए था। और ये ड्रोन के जो भेजा गया है वो भी आप समझ लीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको, देखिए, जिसको जो दिखाना है वो उस एंगल से दिखा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीजें बदल रही हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सिर्फ एक छोटी लड़ाई नहीं है जैसा हम अपने देश में देखते हैं ना, विपक्षी लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें एक तरफ भारत और दुनिया के तमाम विकासशील देश हैं जिनके अंदर आकांक्षाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो सारे विकसित देश हैं जो सिर्फ अपने लिए अलग नियम चाहते हैं और बाकियों के लिए अलग नियम। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो रूल है ना डेवलप्ड कंट्री का, उसको तोड़ कर रख दिया, उनके गुरूर को चुनौती दी है। और खालिस्तान के मामले में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा को आईना दिखाया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह है। कनाडा के प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए और हमको ये भी समझना चाहिए कि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार से बन जाए, ऐसी पप्पू जैसी हरकतें करें, तो क्या कुछ होगा, अंदाज़ा लगा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।